तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से लेकर मैथ्स का एक और नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यार मैथमेटिक्स में काफी चैप्टर्स कर लिए, उसी के साथ हम एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सिंपल सादा सा चैप्टर है, जल्दी से इसको सम अप करेंगे। यार सबसे पहले जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है ना बच्चा, इस सरफेस एरिया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं 9th के सरफेस एरिया से लिंक करता है। बस इस बार हमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर, कोन, कुछ इस तरीके से हम इस चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे। और इस चैप्टर को अगर हमें अच्छे से करना है तो पहले हमें सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इत्मीनान से पता होने चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूलाज की ही बात करते हैं। पहला शेप आएगा क्यूब। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4a²। लिखते जाना यार बच्चा। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। वॉल्यूम होता है a³। तो ये लिखते चलना बच्चा लोग। फिर हम देखेंगे तो आएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर हम CSA, TSA और वॉल्यूम की भी बात कर लें तो ये तीनों हमें पता होने चाहिए। क्यूबॉइड का CSA होता है 2L + B × H। L इज लेंथ, B इज ब्रेथ, H इज हाइट। TSA होता है 2LB + BH + HL। वॉल्यूम होता है L × B × H। ये तीन होते हैं। तो ये क्यूब हो जाता है और ये क्यूबॉइड हो जाता है। क्यूब और क्यूबॉइड के बाद जो थर्ड शेप आता है वो आता है सिलेंडर। सिलेंडर में अभी आपको पता होना चाहिए CSA होता है 2πr। H, R इज रेडियस, H इज हाइट। वॉल्यूम TSA ज्यादा काम आएगा नहीं तो मैंने लिखा नहीं। वॉल्यूम होता है πr² H। ये सिलेंडर हो जाता है यार। फिर आता है कोन दादा। अगेन CSA एंड वॉल्यूम। CSA होता है πrl। वॉल्यूम होता है 1/3 πr² H। सर πrl, L लेंथ नहीं होता, L इज कॉल्ड अ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज √h² + r²। तो दिस इज द कोन फंडा। कोन के बाद आता है स्पीयर। स्पीयर का हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर वॉल्यूम काम आता है, जो होता है 4/3 πr³। फिर इसी के अंदर एक और शेप आता है जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CSA हमें पता होना चाहिए 2πr²। वॉल्यूम क्या होता है सर? 2/3 πr³। तो ये सब मैंने आपके लिए फॉर्मूलाज लिख दिए। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर। यार एक बार इस पूरे को लिख लो और एक स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको पूरा ये याद रह जाए। तो ये हमने सारे ले लिए। अब इसके बाद हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि यार क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे कैसे। NCERT ड्रिवन है तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कह रहा है 2 क्यूब हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे एक क्यूब ये, तो मान लेते हैं दूसरा क्यूब ऐसा कुछ जुड़ा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ जुड़ा होगा, तो ऐसे कुछ से जुड़ा होगा। 2 क्यूब ऐसे बने हुए हैं। वो कह रहा है एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक क्यूब जो कितना दिया है? 64। सर क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लगता है। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। तो सर ए क्या आ गया? ए मतलब साइड ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब वो फिगर है ना जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो ए कितना आ गया? 4। तो अब देखो मैं बोलूंगा ये भी 4, ये 4, ये 4 और ये 4। इसको बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 और 4। ब्रेथ 4 हो गई, हाइट 4 हो गई। तो हमने L निकाल लिया, B निकाल लिया, H। अब कहता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस 2LB + BH + HL। वैल्यू में डालो यार, LB यानी 8 × 4, BH 4 × 4 और HL 4 × 8।
8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 32 64, 64 प्लस 16 हो गया 80, 82 जा 160। तो अच्छा क्वेश्चन है यार, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आगे बढ़े अगर, तो आगे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से मूव करता है, आगे हमसे ये कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां से ही मेन सरफेस एरिया का लॉजिक मूव करने चलेगा, कॉम्बिनेशन मूव करना चालू करेगा। तो हम इसको एक बार देखें कि ये क्या कहता है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, खोखला, उसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो एक सिलेंडर और उसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर। वही बोला है, हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर हॉलो सिलेंडर, ठीक है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। तो रेडियस हो गई 7, आधा कर लो। डायामीटर 14 तो रेडियस कितनी, 7। टोटल हाइट इज 13। टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। ये यहां से लेकर यहां तक 13 सेंटीमीटर की हाइट है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। बहुत सिंपल है यार। देखो पहले तो हमें पता है रेडियस 7 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी 7 ही बोलते हैं, रेडियस इसी को बोलते हैं सर। मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए क्योंकि हाइट सिर्फ सिलेंडर में होती है, हेमिस्फीयर में नहीं होती। टोटल हाइट 13 है, रेडियस 7 है जो ये वाला है। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? हां जी सर, 13 में से 7 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। हां जी सर, तो 13 में से 7 चले गया 6। अब सरफेस एरिया पूरे का निकालना है। पूरे का सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वेसल। जब भी आपसे ये सरफेस एरिया ऑफ वेसल पूछे, हमेशा बच्चा लोग जो भी दोनों फिगर कंबाइन हुए, जैसे इसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर, उन दोनों का एरिया ऐड कर देना, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो दोनों का एरिया क्या कर दोगे, ऐड। सर कौन से एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया? हमेशा याद रखना बच्चा, हम कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, CSA को ऐड करेंगे। तो हम देखो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ वेसल में लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सर अगर इसके अंदर अब हम फॉर्मूला डालें, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R²। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हां सर 2 पाई R आ रहा है। अंदर बचेगा H प्लस R, अंदर बचेगा H प्लस R। सर आप वैल्यू डाल दें, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट अब कितनी लोगे सर, 6 जो हमने निकाली थी, 6 प्लस 7। सर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7 से 7 जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 13, 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, तो 275 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बस याद रखना है कि CSA ऐड करना है, कॉमन निकाल के करना है, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है ये अब आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम फंडा। बट इसमें एक चीज याद रखना, क्योंकि इसमें कोण है, जो लिखा है कोण है, तो L निकालना मत भूलना, स्लांट हाइट जो H² प्लस R² से आप निकाल देते हैं, हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े। हाँ अब ये है ना कुछ अच्छा क्वेश्चन, ये IMP है जो हमें अभी करना है। क्या लिखा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है, एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है, माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, यानी ऊपर कौन है सर, एक कोन है, ऊपर कौन है सर, एक कोन है। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 and 4, तो सर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी दी है, 2.1। सर रेडियस कितनी, डायामीटर 4 है, तो रेडियस कितनी हो गई सर, 2। हाइट इसमें डायरेक्टली दे दी तो कोई माइनस करने की जरूरत नहीं। एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप, स्लांट हाइट इसी को बोलते हैं L को,
कितनी दी है सर? 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, एरिया निकालेंगे, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, ऑल्सो कॉस्ट भी निकालनी है। तो सेम तरीके से हम निकालेंगे सर। दो फिगर है, लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ टेंट किस किस के बराबर होगा? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, है ना? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कोन होता है पाई आर एल, सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा L, यहां बचेगा 2H, है ना? तो हमने यहां पर पाई आर निकाला, L और 2H डालो वैल्यू, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है सर? 2। L स्लांट हाइट कितनी है? 2.8, 2 इंटू हाइट कितनी है? 2.1 सर, 22 इंटू 7 इंटू 2 इंटू करें तो 2 इंटू 2.1 4.2, 4.2 प्लस 2.8 कितना हो गया यार? 7। 7 से 7 गया, आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर कॉस्ट भी पूछी थी, कॉस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं, 44 को आप 500 से इंटू कर दोगे, 44 5 जा होता है 220 और 2 0, तो 22,000 रुपए आंसर आ जाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, 2-3 कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है, गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए सर, दिस इज द क्वेश्चन विच इज कमिंग एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां हम अच्छा खासा दिमाग लगाएंगे। ये कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4, हाइट कितनी है सर? 2.4, डायामीटर 1.4, रेडियस 0.7 हो गई, 1.4 का आधा। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, हॉलोड आउट का मतलब निकाल लिया, तो इसमें से एक पूरा का पूरा कोन निकाल लिया, खिंच लिया उसने। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ध्यान सुनना, हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। याद रखना बच्चा, ये एरिया है, दिस इज नॉट द वॉल्यूम। कुछ बच्चे यहां सोचते हैं कि यार सिलेंडर का एरिया कोन के एरिया में से माइनस कर लो, नहीं 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 नहीं, वहां गलती होती है, क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम में आप माइनस करते हो, एरिया में आपको यही होना चाहिए कि उसके अंदर जगह कितनी है, उसके अंदर एरिया कितना है। तो देखो हम किस किस का एरिया लेंगे, एक तो सिलेंडर जो उसके अंदर है ही, तो हम लेंगे अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर उसके अंदर एक कोनिकल शेप बन गया है, कोन बन गया है, तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस एक और चीज सर, हां सिलेंडर कोन। अब जब आपने इससे इसको निकाला होगा तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये भी तो रह गया होगा, जो टॉप वाला हिस्सा है ये भी तो रह गया होगा, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ टॉप। तो अब आप इन तीनों को प्लस करो, क्योंकि देखो बच्चा ये एरिया है, मैं बार बार कह रहा हूं ये एरिया है, दिस इज नॉट द वॉल्यूम। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, एरिया ऑफ टॉप होता है पाई आर स्क्वायर, ये जो ऊपर का रहता है इसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। पाई आर कॉमन, 2H बचा, L बचा, R बचा। सर अब L तो है ही नहीं, तो L निकालना पड़ेगा। L का फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस r²। L इज इक्वल्स टू H कितना है? 2.4, तो we'll write 2.4 का स्क्वायर। रेडियस कितना? 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। आप जब इसको करोगे 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76, 0.7 का होता है 0.49। L की वैल्यू आएगी √6.25, जो किसका होता है √2.5 का, 625 25 का, तो 6.25 2.5 का। अब आ गया, अब डालो वैल्यू, 22/7, रेडियस 0.7, 2H, H कितना था 2.4,
L कितना निकाले 2.5 प्लस 0.7, सर ये हो जाएगा 0.1, 7 से काट दिया, 22 इंटू 0.1 इंटू करो इसको मल्टीप्लाई, 2.4 इंटू 2 4.8 कितना हो जाएगा 4.8, 4.8 प्लस 0.7 5.5 कितना होता है 5.5, 5.5 और दिस वुड बी 8, ये बात चेक कर लो यार, 4.8 6.8 7.3 8, हाँ तो 8 आ जाएगा सर प्लस करके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, तो ये हो जाएगा 22 8 176, तो 17.6 आ जाएगा आंसर। और अप्रॉक्स करना है तो अप्रॉक्स में आप लिख सकते हो कितना 18। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जहां ये कॉन्सेप्ट है सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ कोन, एरिया ऑफ टॉप, तो मेक श्योर ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बढ़े आगे। सर जो अब अगली एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो वॉल्यूम के क्वेश्चन से, वो भी सिंपल होते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बस अब फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे वॉल्यूम के। अच्छा उससे पहले ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, दिस इज इजी क्वेश्चन, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, हो जाएगा आपसे। अब जो वॉल्यूम के क्वेश्चन है उनको देखें, सिंपल है, वॉल्यूम वापस फॉर्मूला चेंज होगा। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached to its end. तो रचल भाई साहब को एक मॉडल दिया जहां एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन, उसके नीचे एक कोन, ऐसा ही बोला उसने, एक कोन दो कोन। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, तो रेडियस कितनी हो गई सर 1.5, एंड द लेंथ इज 12, लेंथ यानी पूरी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन इज ऑफ हाइट 2, हर कोन की हाइट कितनी है 2, तो क्या सर सिलेंडर की हाइट आ सकती है? हाँ, टोटल हाइट 12, ये 2 4 हो गया, 4 माइनस कर देंगे 12 में से, तो 12 में से 4 गया 8, ये पहले हमने नॉर्मली निकाल ली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचल हैज बीन, जो उसने बनाया उसका वॉल्यूम हमें निकालना। सिंपल है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अब किन किन का वॉल्यूम है जो ऐड होते हुए चलेगा, एक सिलेंडर बाबा का और कितने कोन का 2, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, फॉर्मूला डालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर क्या एच कॉमन आ सकता है? नहीं, कोन की एच अलग है, सिलेंडर की एच अलग है, बट पाई आर स्क्वायर तो निकाल लो, सिलेंडर की एच को कैपिटल एच बोल दो, बस यहां पर कैपिटल एच कर लो, ये हो जाएगा 2/3, यहां बचेगा स्मॉल एच। तो अब हम फॉर्मूला डालें, पाई यानी 22/7, रेडियस कितनी है 1.5 इंटू 1.5, सिलेंडर की हाइट कितनी थी भाई 8, प्लस 2/3 इंटू कोन की हाइट कितनी थी यार 2, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, 22/7 इंटू पॉइंट हटा के 0, पॉइंट हटा के 0, तो 15/10, 15/10, 8 प्लस 2 2 जा 4/3, यहां पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो ले लो यार एलसीएम, 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10 इंटू, ये 1 जा करो इसको, 3 1 जा 3 अपॉन में 3 8 जा 24 और 4 1 जा 4, 24 प्लस 4 28, एलसीएम ले लिया। अब काटापीटी करें, 7 से 28 कट जाएगा 4 बार, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, नीचे सब खत्म, सिर्फ बचा 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 कितना होता है 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसलिए 66 सेंटीमीटर क्यूब लगता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि लेंदी है। आगे बढ़े, अब अच्छा क्वेश्चन और आ रहा है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको एक बार देखते हैं यार। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस
चार ऐसे कॉनिकल डिप्रेशन है, इसका शेप बना हुआ था, ऐसे मैंने शेप बनाया नहीं, ऐसे जैसे चार ऐसे कॉनिकल डिप्रेशन है, ठीक है, टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन है 15 बाय 10 बाय 3.5। तो आपको ही पता है लेंथ हो जाती है 15, ब्रेथ हो जाती है 10 और हाइट हो जाती है 3.5। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, अब रेडियस किसकी बात हो रही है, कोन की, तो रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड द डेप्थ, डेप्थ यानी हाइट, हाइट ऑफ कोन इज 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। सिंपल है यार, कुछ नहीं करोगे, वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड निकालना है, तो आप करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 कोन्स है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस 4 कोन्स का वॉल्यूम। करें इसको, क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सर 4 भी, क्योंकि 4 कोन से ना क्वेश्चन ने बोला था, डालो। L है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा दोस्त, 1/3 इंटू पाई के 22/7, रेडियस 0.5, रेडियस 0.5, हाइट 1.4। तो करना ही पड़ेगा इसको, काटा पीटे, और कुछ कर नहीं सकते ना दोस्त। अच्छा, यहां एक काम कर सकते, पॉइंट हटा के 10 लगा दो, तो 10 से 10 तो कट जाएगा। 15 इंटू 35, 35 15 5 25 3 5 15 15 और 5 20 22 525 आया यार, ये 525 माइनस। सर सेम काम यहां करें क्या, पॉइंट हटाएं 10, पॉइंट हटाएं 10, पॉइंट हटाएं 10, 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 2 जा, 2 से 2 भी गया, और क्या काट सकते हैं, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 5 जा, बस और कुछ नहीं कट सकता। हाँ जी सर, नहीं कट सकता। तो हमारे क्या क्या बच गया दोस्त, 525 माइनस, ऊपर बचा 22, 3 5 जा 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यार, ये 1 जा 15, 1 जा 15, 7 बचा 70, 70 यानी 15 4 जा, तो 1.4 समथिंग आएगा। इसको माइनस कर लोगे तो हो जाएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स अ गुड क्वेश्चन, जहां ये माइनस का रोल है, थोड़ा काटापिटी का रोल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आ जाएगा, आसान है। आगे बढ़े, आखिरी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो छोटे मोटे वो ने आपके ऊपर छोड़ दिए। ये अच्छा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की तरह है, इट्स हाइट इज 8, तो यानी एक कोन है, उसकी हाइट कितनी है यार, 8, रेडियस इज 5, विच इज ओपन लिखा, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स, लीड शॉट्स आप आन सकते हो, कोई गेंद ही है जिसमें लिखा है वो स्पीयर शेप की है, तो कोई लीड शॉट्स है जो स्पीयर शेप है, जिसकी रेडियस अलग दी है 0.5, वो स्पीयर की दी है, आर ड्रॉप्ड, उसको ड्रॉप किया, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जब इनमें डाला तो 1/4 जो पानी था वो बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, कितने लीड शॉट्स आपने ड्रॉप किए होंगे वो हमें निकालने। बहुत सिंपल है यार, अगर हम सोचें कि पानी भरा किसमें हुआ है, कोन के अंदर, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालने हैं, n निकालना है, n नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो मुझे बोलना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, क्योंकि जितने आपने पानी डाले होंगे, बेसिकली जब आपने वो शॉट्स डाले तो कोन में से पानी बाहर आया, 1/4 पानी बाहर आया, ये भी लिखा है, तो कोन में वॉल्यूम है, कोन में पानी है, तो स्पीयर एक छोटी क्वांटिटी है, तो इसलिए हम कोन को वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम से स्पीयर की वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल ले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, पाई को पाई रखूंगा क्योंकि मुझे पता है नीचे नीचे कट जाएगा। आर कितना था यार, 8, नहीं सॉरी, आर था 5, सॉरी माय मिस्टेक, आर था 5, हाइट थी 8। सर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 8 जा 200 पाई बाय 3, ये वॉल्यूम आ गई।
बट एक चीज और है, उसने कहा था 1/4 पानी बाहर आया है, तो हम 1/4 निकालेंगे ना इसका, तो 1/4 कितना हो जाएगा, कट करके 50 पाई अपॉन 3। तो ये है हमारी असली वॉल्यूम, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आया था। अब सिमिलर काम स्पीयर में करें, ये हमने काम किस में किया, कोन में, सेम काम हम स्पीयर में करें। अब क्या होती है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 0.5, वापस पाई को पाई रखना, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट हटाओ 10, पॉइंट हटाओ 10, पॉइंट हटाओ 10, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 4, खत्म हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा सिवाय पाई के, 3 2 जा 6, ये वॉल्यूम आया सर। अब इस वॉल्यूम उस वॉल्यूम को दोनों को डिवाइड करना, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू कितना, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया 50 पाई अपॉन 3 डिवाइडेड बाय इसका कितना आया पाई अपॉन 6, ये ऊपर जाएगा 50 पाई अपॉन 3 इंटू 6 अपॉन पाई, काटा पीटी करो, 3 2 जा पाई पाई से 52 जा 100। तो यानी 100 लीड शॉट्स जब उसने फेंके होंगे तब जाकर कहीं 1/4 पानी बाहर आ पाया। इट्स अ गुड क्वेश्चन, सरफेस एरिया में इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी का पूरा सरफेस एरिया भी निपटा लिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी जो अल्तू फलतू क्वेश्चन है वो आप एक बार जरूर देखेंगे। जो एडवांस लेवल की सीरीज आएगी उसमें तो हम और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे। इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर में जितना मैंने सॉल्व किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।